दोस्तों, कुछ दिन पहले ये समाचार आया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। दिस सुसाइड वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर दैट मैटर, एवरी डेथ, एवरी सुसाइड इज अनफॉर्चुनेट। मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। भारत वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या या सुसाइड करते हैं। वी आर नोन एज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट्स शेमफुल बट इट्स ट्रू। Why does that happen? Not only this, there has been a year-on-year increase of 17% in the number of suicides those happen. This is really sad. जहाँ पर हम बुद्ध, नानक, महावीर जैसे लोगों की, ओशो जैसे लोगों की बातें करते हैं, जिन्होंने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया है, उसी देश में इतनी ज़्यादा आत्महत्याएं, सुसाइड अनएक्सेप्टेबल है। अभी के हालात ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, पहले की वीजी सिद्धार्थ कैफ़े कॉफ़ी डे के जो ओनर थे उनकी आत्महत्या, ये, और इसके पहले गुरुदत्त की आत्महत्या, या विक्टर फ्रैंकल, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो विक्टर फ्रैंकल, मैरिलिन मनरो, इन लोगों की आत्महत्याएं, सुसाइड्स, ये इस बात का परिचायक है कि शायद हम लोगों ने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इस पर जितनी ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर जितनी ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद हमने कभी दी ही नहीं। कई बार एक सिस्टम हमारे आजू बाजू में बन जाती है जिसका एक रिजल्ट होता है तनाव। अब उस तनाव को हम कैसे ठीक से मैनेज करें, या उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जहाँ पर हम लोगों को एक्सेप्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसको हम कहते हैं कि परिस्थितियों की एक एक्सेप्टेंस आनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, रोज़ाना तौर पे बदलती है, और इसकी वजह से ये ज़रूरी है कि जो तनाव हम में है उसका हम लोग ठीक से व्यवस्थापन करें, या उसको ठीक से हम मैनेज करें। इट्स ईजियर सेड देन डन। स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर. Every suicide has one reason, which is called depression. Rest all are triggers. Often we do not recognize this depression. Recognize this depression. Talk about it. It's no more a taboo. Okay. WHO, World Health Organization, has declared stress as a disease. So अगर आप stressful feel कर रहे हो और आपके आसपास कोई support system नहीं है, जहाँ पर शायद आपके आसपास दोस्त नहीं हो, या हो सकता है उन दोस्तों के साथ आप इतना कंफर्टेबल नहीं हो ये सब चीज़ें शेयर करने में, शायद आपको लगता हो कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे समय किसी काउंसलर या किसी साइकाइट्रिस्ट की मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। पाश्चिमात्य देशों में हर कोई इसको रिकग्नाइज करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर कोई अपने काउंसलर्स के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास बहुत रेगुलरली जाता है, अपने चेकअप्स करवाता है और उस तरीके से ट्रीटमेंट लेता है। अगर आपको साइकेट्रिक मेडिसिन लेकर हम एक जान बचा सके, या किसी से बात करके, सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, अगर हम ये सब कर सके तो हम लोग इस एक दाग जो हमारे देश पर लगा है कि वी आर द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, शायद ये टैग निकल पाए, बहुत जानें बच जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिक स्वास्थ्य को हम एक तरीके से रिकग्नाइज़ करें। प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके हाथ में मोच आती है तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, अगर आपके दिमाग में मोच आती है तो आपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट पे जाने से कोई शर्म नहीं करनी चाहिए।
अगर किसी कारण से आपको लो लगता है या आपकी कुछ करने की इच्छाएं नहीं होती हैं या अकेले बैठने का मन करता है या आपने कुछ ऐसे बदलाव खुद में महसूस किए हैं कि जहाँ पर आपकी भूख चली गई है, आप खाना नहीं चाहते हो या आपकी नींद कम हो गई है, ये सारे सिम्टम्स हैं। इन सारी सिम्टम्स को पहले ही समझिए और सबसे पहले जाइए अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऐसा सर्कल नहीं है जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं है ये सारी चीज़ें शेयर करने की, तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप वी कैन रिमूव दिस टैग ऑफ सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।